मम प्रिय छात्र छात्राओं, इसके पहले पीरियड में बेटा मैं तुम लोगों को ये ऊंगी प्रत्यय पर चर्चा किया था। और ये जो प्रत्यय हैं ऊंगी टॉप, ये जो प्रत्यय हैं वो सब तद्धित प्रत्यय है। कौन से प्रत्यय हैं ये? तद्धित। याद रखना, मैं तुमको तद्धित और कृदंत इसके बारे में अच्छी तरह से समझा दिया है। जो धातुओं में लगती है वो प्रत्यय कृदंतात्मक प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। और जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में तद्धित प्रत्यय है। तो जितने अपने को तद्धित हमारे कोर्स में अभी जो दिया है उन्हीं पर अपने को विशेष चर्चा करनी है और बाकी को छोड़ देना। ठीक है, तो आज आते हैं टाप प्रत्यय। ऊंगी को मैंने बता दिया बेटा, टाप प्रत्यय को और देख लो क्या टाप प्रत्यय क्या है ना। अच्छा, आ जाओ। तुम लोगों ने अपने पुस्तक निकाल लिया है? पृष्ठ क्रमांक 140। ठीक, हाँ। नंबर 1 देखो, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क्या? का बाला बाला च उदयंतम भास्करम नमता। देखिए, बालका बालाच, लड़के और लड़कियां उदय होते हुए भगवान श्री नारायण को नमता नमस्कार करते हैं, है ना। तो इस तरह से बेटा और उदाहरण दिया है। आचार्य आचार्य च वृक्षान आरोप्यत, शिष्या शिष्या च लता जलेन सिंचत, गायक गायिका च प्रकृतिगीतं गायत, अहो अत्र शोभना प्रकृति शोभना च उत्सव। इतने उदाहरण दिए हैं। आप देखो, हैं क्या क्या आप जानते हैं कि उपयुक्त रेखांकित पदों की लिंग और दृष्टि से क्या विशिष्टता है ना। अब देख लो, इसमें लिख तो दिया है बेटा, उपर्युक्त रेखांकित पदों में लिंग की दृष्टि से क्या विशिष्टता है, परंतु कहीं पर रेखांकित किया है। इस तरह से अशुद्धियां इनकी इस पुस्तक में सैकड़ों से भी अधिक। जो क्रिया नहीं किया गया उसको लिंग बोल दिया। अब बता दो, यहाँ पर कोई रेखांकित किया है? ऐसी रेखांकित करो बेटा। बाला को, आचार्य को, शिष्या को, गायिका को, शोभना को, इन शब्दों को रेखांकित करो। इन पदों में स्त्रीलिंग रूप प्रयुक्त हुए हैं। इन पदों के अंत में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय दिखाई दे रहा है। बाला में आ प्रत्यय, आचार्य में आ,
शिष्या में भी, गायिका में भी, सोना में भी। ठीक है। इन पदों के अंत में कौन सा प्रत्यय है? तो आ प्रत्यय दिखाई दे रहा है। या आ प्रत्यय किसका रूप अथवा अंश है? तो कहते हैं ये टाप का। किसका है? टाप। इसका विश्लेषण दिया है नीचे, आप कोष्टक में देखो। ट धन आ धन प, ये मिल करके टाप प्रत्यय। टाप स्त्री प्रत्यय है, तो फिर टाप प्रत्यय कब और कैसे शब्दों के साथ होता है? स्त्रीलिंग शब्दों के निर्माण के लिए अकारांत पुल्लिंग शब्द और शब्दों के साथ टाप प्रत्यय जुड़ता है। टाप प्रत्यय केवल बड़े आ शेष रहता है। जैसे बाला है ना, अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द है, उसमें टाप लग गया तो बाला बन गया। क्या बन गया? बाला। बाला धन ट धन आ धन प, है ना, इस तरह से बन गया बेटा बाला धन आ बराबर बाला, स्त्रीलिंग शब्द। टाप प्रत्यय शब्दों के रूप कैसे हो? इस प्रकार शब्दों का रूप लता के समान, जैसे लता, जैसे साला, जैसे माला। शाला को पढ़े नहीं बेटा, नहीं है, हैं? तो वैसी चलेगा। ठीक। अतः इसे ज्ञात हुआ कि टाप स्त्री प्रत्यय है। प्रयोग में इसका आ ही शेष रहता है। यह प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द निर्माण के लिए आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के प्रयोग होता है। जैसे बाल, बाला, टाप, बाला। ठीक। अंग भाग से है ना, अक भाग से अंत शब्दों में क वर्ण से पूर्व आकार स्थान में ई होता है। जैसे समझा के कैसे होता है? ग धन आ धन या धन अधन का घंटा, ये सब बन करके बन गया गायिका। इसका विश्लेषण चतुर्थ देखो। नीचे लिखे वाक्यों में निर्दिष्ट शब्दों के साथ टाप प्रत्यय का प्रयोग कर वाक्य पूरा कीजिए। हाँ, यथा प्रभा, यथा क्या दिया है? प्रभा पटने प्रवीणा, प्रवीणा धन टाप अस्त। उदाहरण दे दिया, प्रवीणा धन टाप लग गया तो प्रवीणा बन गया। ठीक है। इसी तरह से ये जो 5 उदाहरण दिए हैं, इनको भी अपने को बनाना। अस्या अनुज टाप, तो अनुजा हो जाएगा, हैं? दीप्ति क्रीड़ायाम कुशल टाप अस्त, तो क्या हो जाएगा? द्वितीय क्रीड़ायाम कुशला अस्त। युवतिका द्वितीयो माता चिकित्सिका अस्त। सा समाजस्य सेविका अस्त। सा तु स्वभावेन अतीव सरला अस्त। निम्नलिखित वाक्यों में टाप प्रत्यय पदों को चुन करके लिखिए। अमृत जला इयम गंगा जला पवित्रा, तो क्या हो जाएगा? पवित्रा। पवित्रा में टाप प्रत्यय है। ठीक है। कथम नो एतास्याः शोभा विचित्रा। देख लिए, तो विचित्रा में टाप प्रत्यय है और शोभा में। ठीक है। संवेगम वहंती खलु, शोभमाना, शोभमाना में टाप। वंद्या सदा सा भूय राजमाना, राजमाना में टाप प्रत्यय है।
भक्त ही सदा तो चिरम सेवमाना, ये सेवमाना में मिलता है। ठीक, भागीरथी भवतु में पूर्ण कामा, ये पूर्ण कामा में भी प्राप्त थे। इस तरह से तद्धित पूर्ण हो गया। अब आ जाओ तुम अव्यय पर। बहुत जरूरी है बेटा व्याकरण पर ध्यान देना, यही तुम्हारा आधार है। अच्छा सा अंक प्रतिशत अच्छे प्राप्त करने के लिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंक में कोई कम नहीं कर सकता। परीक्षा जो है व्याख्या में उसको अधिकार है कि कैसा भी अच्छा लिखोगे तो वो जो है कुछ कम करके अंक दे सकता है, परंतु व्याकरण में वह कोई उसको अधिकार नहीं। जितना तुम लिखोगे, यदि सही लिखे हो तो उसको पूरे अंक देना पड़ेगा, वो काट नहीं सकता। समझ में आ गया? जो सब तीनों लिंगों, सातों विभक्तियों और तीनों वचनों में एक समान रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। ये अव्यय की परिभाषा है। तीनों लिंगों, सातों विभक्तियों और तीनों वचन, कोई रूपांतर नहीं होता, इसी का नाम अव्यय है। अव्यय शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अव्यय अर्थात न वे इति अव्यय। देखा, ये परिभाषा दिया बेटा संस्कृत भाषा में। ये अवकारी अपरिवर्तनशील होते हैं, इसमें कोई रूपांतर नहीं किया जा सकता। कुछ प्रमुख प्रचलित अव्यय पदों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है। अत्र एक अव्यय है और मातृभाषा में इसका शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ। वाक्य प्रयोग करके बताया, तुम अत्र आगच्छ, तुम यहाँ, तुम यहाँ आओ। देखो हिंदी अनुवाद में यदा माने जब, यदा सूर्य उदेति तदा तमः नश्यति। जब सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट हो। अनुवाद भी दे दिया। ठीक, तृतीय तदा माने तब, तदा वसंता आगच्छति तदा कोकिला पूजति। जब वसंत आता है तब कोयल जो है पूजती है। एक चतुर्थ दिन, एकदा, एक दिन या एक बार, दोनों तरह से। एकदा सा पिपासया व्याकुलः अभवत्, एक बार वह प्यास से व्याकुल हो। एक इसका अनुवाद। पंचम सर्वदा, हमेशा। गोपाला सर्वदा सत्यम वदति, गोपाल हमेशा सत्य बोलता है। षष्ठ, ये इस तरह से बेटा ये जितने भी वाक्य दिए हैं, इन शब्दों के शब्दार्थ और वाक्य में प्रयोग करके अच्छे से बता दिए। इनको जो है कंठस्थ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ लेना अच्छे से समझ के। यदि परीक्षा में आ गया तो तुम उसका वाक्य प्रयोग करना करने में समर्थ।
ठीक। सदा सर्वथा तत्र सर्वत्र यत्र एकत्र अन्यत्र कुत्र, ये सब अव्यय है। अरे देखो अव्यय कितने दिए हैं ना इस पुस्तक में, होगा जी। अच्छा, तो अव्यय इस तरह से जो दिए हैं इसको पढ़ लेना बेटा, ये अव्यय पूर्ण हुआ। ठीक, हाँ।